अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाजिर हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज हमने क्लास 9 केमिस्ट्री का जो नया लेक्चर स्टार्ट करना है वो है वेपर प्रेशर। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था एवेपोरेशन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, जो कि लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ थी। आज हमने उसकी एक नई प्रॉपर्टी को पढ़ना है, जो कि क्या है, वेपर प्रेशर है। क्या है? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर पढ़ने से पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन की तरफ आएंगे। अगर आप वेपर प्रेशर को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं तो आपके पास जो सिस्टम है वो क्लोज होना चाहिए। जो सिस्टम है आपके पास वो क्या है? ठीक है, क्लोज सिस्टम होना चाहिए आपका। क्लोज, आपका सिस्टम हर तरफ से क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप कोई लिक्विड लेते हैं और उसको आप हीट अप करते हैं तो इसके बनेंगे वेपर्स। ठीक है, जब वेपर्स बनेंगे यानी इसकी क्या हो रही है? एवेपोरेशन हो रही है। क्या हो रही है? एवेपोरेशन। तो एवेपोरेशन जब होगी, कुछ देर बाद जब बहुत ज़्यादा वेपर्स बन जाएंगे, गैसेस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। तो जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैसेस के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएंगे तो वो आपस में भी एक दूसरे के साथ कोलिजन्स करेंगे, टकराएंगे। तो जिसकी वजह से वो दोबारा से किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे? अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफ़र करके खुद वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसे हमने क्या कहा था? कंडेंसेशन। ठीक है, इसे हमने क्या कहा था? कंडेंसेशन कहा था। तो देख लेते हैं कि वेपर एवेपोरेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, कि फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या है? एवेपोरेशन हो रही है, ठीक है, और कंडेंसेशन हो रही है। तो ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं, एक दूसरे के। अब इस कंडीशन में देखें, अब अगर मैं कहूँ कि रेट ऑफ एवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी वेपर्स बनना और वेपर से दोबारा लिक्विड का बनना, जब ये दोनों रेट, इन दोनों के क्या कहते हैं, स्पीड जो है वो इक्वल हो जाएगी, तो मैं कहूँगा आपका रिएक्शन किस में आ गया? इक्विलिब्रियम में आ गया। किस में आ गया? इक्विलिब्रियम। तो इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन किसके दरमियान है ये देखिएगा। वेपर्स ऑफ द लिक्विड, इसी लिक्विड के वेपर्स, वेपर्स ऑफ द लिक्विड एंड द लिक्विड, इन दोनों के दरमियान में क्या है? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड। ठीक है, कि वो वेपर्स जो कि इस लिक्विड के हैं, वो जो प्रेशर लगा रहे हैं इधर, कब लगा रहे हैं ये प्रेशर? ये प्रेशर तब लगा रहे हैं जब लिक्विड के वेपर्स लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में हैं, किसी भी एक खास टेम्परेचर पे, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होगा, टेम्परेचर फिक्स रहेगा। अगर ये टेम्परेचर, इसका मैंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है तो 25 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो क्या है? द वेपर्स, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड विच इज एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? द प्रेशर exerted by the vapors of the liquid which are at equilibrium with liquid at a particular temperature।
कि आपका टेम्परेचर क्या है, पर्टिकुलर है, एक ख़ास टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है कि लिक्विड के जो वेपर्स हैं वो जब लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, उस दौरान में जो लिक्विड के वेपर जो प्रेशर लगा रहे हैं उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, उसे हम वेपर प्रेशर कहेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट में क्या होगा, लिक्विड से वेपर्स बनेंगे, यानी क्या होगी, एवेपोरेशन होगी। क्या होगी, एवेपोरेशन। ठीक है, जब लिक्विड के वेपर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो वेपर से क्या बनेगा, दोबारा लिक्विड बनेगा, इसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। क्या आ गई ये, कंडेंसेशन। अच्छा जी, अब एक वक्त ऐसा आएगा कि रेट ऑफ एवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, व्हेन rate of evaporation becomes equal to rate of condensation। ठीक है, इट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसे हम क्या कहेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे जब वेपोरेशन और कंडेंसेशन के रेट इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसके कुछ फैक्टर्स पढ़ने हैं जो कि इस पे क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो पहला जो फैक्टर है जो इस पे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो पहला फैक्टर जो कि वेपर प्रेशर पे इफेक्ट कर रहा है वो हमारे पास क्या है, वो है नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड क्या है, हमारे पास लिक्विड की नेचर दो तरह की होती है। ठीक है, कितनी तरह की है हमारे पास लिक्विड की नेचर, दो तरह की। एक होता है पोलर लिक्विड और दूसरा होता है नॉन पोलर। ठीक है, अब पोलर लिक्विड्स जो होंगे उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करती है, और नॉन पोलर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो अब बात यह है, वो लिक्विड जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टाइटली हेल्ड होंगे, जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पहले एनर्जी यूज होगी उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए, फिर वेपर्स बनेंगे, फिर प्रेशर जनरेट होगा, कब, जब इक्विलिब्रियम आएगा, तो यानी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। नॉन पोलर में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, तो जस्ट पहले एवेपोरेशन होगी और फिर इक्विलिब्रियम अचीव होगा और उसके बाद वेपर प्रेशर आ जाएगा आपके पास। यानी कि पोलर लिक्विड्स में आपके पास सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से नेचर ऑफ द लिक्विड वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इस पर। ठीक है, तो जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, उसके प्रॉपर्टीज़ यानी उसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स।
साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब साइज क्या है, जो स्मॉल साइज होंगे मॉलिक्यूल विल मूव फास्टर, अब वो मॉलिक्यूल जिनका साइज छोटा है वो फास्टली मूव कर सकते हैं, वो मॉलिक्यूल जिनका साइज बहुत ज़्यादा है वो फास्ट मूव नहीं कर सकते। तो यहाँ देखें, एग्जाम्पल के तौर पे हेक्सेन देख लें आप और डिकेन देख लें। अब हेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H14, जबकि डिकेन का होता है C10H22। तो अब इसका साइज कम है, ठीक है, तो ये फास्ट मूव करेगा और इसके वेपर्स भी जल्दी बनेंगे। जो ज़्यादा जल्दी मूव करेगा उसके वेपर्स भी जल्दी बनेंगे। और डिकेन का मॉलिक्यूल का साइज देखें ज़रा ज़्यादा है, तो ये ज़रा इसके निस्बत कम मूव करेगा और इसके वेपर्स भी थोड़ी देर से बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो है वो एवेपोरेशन और वेपर प्रेशर दोनों के साथ डायरेक्टली रिलेट है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप करते रहेंगे उतनी ही जल्दी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूटेंगी, उतना ही जल्दी प्रेशर एक्सर्ट होगा गैसेस का। ठीक है, हायर द टेम्परेचर हायर इट्स वेपर प्रेशर, उतना ही उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि वेपर प्रेशर पे क्या है इफेक्ट कर रहे थे। ठीक है, अगर आप लोगों को बेटा वेपर प्रेशर को समझने में थोड़ा सा भी कोई मसला है तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछें। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। उसमें भी हम देखेंगे कि लिक्विड जो है वो किस तरह से, ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए किस तरह मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट किस तरह से इंक्रीज करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का क्या इफेक्ट है उससे। ठीक है, तो ये ज़्यादातर जो हम पढ़ रहे हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा डोमिनेट कर रही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।